हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन गाइस। मैं हूं निकिता और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं कि हमें पहले तो मैं बताऊंगी यहाँ पे कि हमारा फर्स्ट जो मेरा एक्सपीरियंस था, ठीक है। स्टेनो का स्किल देने गई थी मैं, तो वहाँ पे कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे मैटर बोला गया, ठीक है, और कैसी स्पीड थी, किस तरह से बोला गया था, कैसे वहाँ पे टाइपिंग वगैरह हुई, उसके बारे में बात करूँगी। फिर मैं यहाँ पे बताऊँगी कि अब जिस बच्चों को लग रहा है कि नहीं हमारे वर्ड ज़्यादा छोटे हैं, ठीक है, फिर हमारी स्पीड अभी 70 है, 60 है, ठीक है, ये भी हमने बेसिक कंप्लीट किया है, तो क्या हम नेक्स्ट 2026 तक कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। और फिर हमें कैसे कैसे मतलब प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, उन सब को यहाँ पे मैं बात करूँगी सबकी, ठीक है। और हमें कैसे जो भी है CBT को और स्किल को दोनों को जो है साथ में लेके चलना है, तो उस चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ वहाँ पे क्या था। मतलब वहाँ पे जैसा नॉर्मल हम यूट्यूब से करते हैं या फिर अगर तुम कोचिंग ली होगी तो कोचिंग में सर सर बोलते हैं, सिंपल ऐसे ही था, ठीक है। वहाँ पे जो है पहले तो 2-3 बार ट्रायल उन्होंने बोला, लेकिन हमारे वहाँ पे ना कुछ इशू था, यानी कि बार बार जो है स्पीकर की जो स्पीड थी, आई मीन जो आवाज़ थी वो बूस्ट हो रही थी, कभी कभी ना मीडियम भी हो रही थी, आई मीन बोलते हैं ना मंदी भी हो रही थी, कम भी हो रही थी, ज़्यादा भी हो रही थी। तो बार बार उन्होंने 6-7 बार ट्रायल दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हमारी जो एक्चुअल जो डिक्टेशन स्टार्ट हुई थी उस वो जो है जो उसमें ना वहाँ पे उन्होंने गड़बड़ की कि जब उन्होंने ट्रायल बोला तो वहाँ पे उन्होंने स्पीड बोली थी एकदम 80 की। ऐसा लग रहा था कि मैं सारे वर्ड लिख पाऊँगी, लेकिन जब एक्चुअल डिक्टेशन वहाँ पे बोलेगी तो उन्होंने जो है स्पीड अपनी बूस्ट कर दी थी। तो मैं पहले तो वहाँ पैनिक होने लगी, हाथ पैर मेरे मतलब काँपने लगे, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को मैनेज किया और फिर मैं लिखने लगी। तो वर्ड छूटे मैंने, ठीक है, जो मतलब जो मैंने कभी सुने नहीं, कुछ वर्ड ऐसे थे वहाँ पे, तो मैंने उसको इंग्लिश में ही लिख दिया, ट्राई करा लिखने का। लेकिन जब मैं उसको पढ़ने की बारी आई तो मैं उसको समझ नहीं पाई, ठीक है। फिर टाइपिंग के लिए उन्होंने टाइम दिया, 10 मिनट हमें पढ़ने के लिए दिए थे, ठीक है। लेकिन 10 से 20 मिनट मतलब 20-30 मिनट पूरा तुम्हारे पास आधा घंटा होता है, तुम पढ़ सकते हो, क्योंकि वो वहाँ पे ना कुछ मतलब जैसे साइन वाइन करवाते हो तो तुम पढ़ सकते हो बीच बीच में, ठीक है। तो तुम्हारे पास पूरा आधा घंटा होता है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है, पढ़ सकते हो अगर तुम्हारा मैटर ठीक लिखा गया है तो। फिर टाइपिंग में जाते हैं, अगर टाइपिंग में बात की तो वहाँ पे उन्होंने पहले 10 मिनट में टाइपिंग करवाई थी, ट्रायल दिया था, ठीक है, कीबोर्ड वगैरह चेक कर लो। तो मेरा कीबोर्ड में उसकी कीबोर्ड टाइट थी, तो मैंने कीबोर्ड चेंज करने के लिए बोला। तो फिर मेरे को बहुत सॉफ्ट कीबोर्ड था एकदम, मतलब उसकी की एकदम मस्त ठीक है। तो कीबोर्ड मेरे को अच्छा मिल गया, तो टाइपिंग मेरी मस्त हुई। और टाइपिंग वहाँ पे ऐसा था कि मैंने मैटर जो मेरा था उसको मैंने पूरा ट्रांसक्राइब किया और मेरे पास 15 मिनट बची थी, तो फिर उसको मैंने 2 बार रीचेक भी कर लिया, ठीक है। तो टाइपिंग में वहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं हुई, टाइपिंग मस्त थी मेरी, ठीक है। लेकिन बस मैटर में थोड़ी गड़बड़ हो गई क्योंकि वर्ड छूटे थे, ठीक है। और स्पीड मेरी भी जो है 80 और 90 के बीच में है, ठीक है। लेकिन मैं 100 तक भी लिख लेती हूँ अगर मतलब इजी मैटर हो थोड़ा सा। अगर कोई जनरल मैटर है, हार्ड मैटर हो गया जिसमें वर्ड नए नए होते हैं, तो मैं वहाँ वर्ड छूट जाते हैं, लेकिन 100 तक मेरी स्पीड है, ठीक है। सर हमें 100 पे बोलते थे। तो अब बताती हूँ, अब जो है 2026 को कैसे हमें मैनेज करना है, ठीक है। 2026 हमारा हो ही जाए तो इस तरीके से देखो, जिसकी अभी पूरे पूरे चांसेस है, जिसकी एकदम 80 की स्पीड एकदम, ठीक है, और जो अनसीन लिख पाता है, मैं उसके हाई चांसेस बता रही हूँ। लेकिन जिसने अभी KCB कंप्लीट नहीं किया, 1-2 वॉल्यूम में कंप्लीट किया, या फिर स्पीड अभी 60 है, 70 है, और अभी जो है बेसिक ही कंप्लीट किया है, तो उसके लिए बताती हूँ पहले उनको क्या करना है। पहले बेसिक कंप्लीट है तुम्हारा, ठीक है। पहले तुम आई मीन सीन करो और एक ही मैटर को, जैसे बताती हूँ, एक सेकेंड। जैसे ये मैटर है, ठीक है, तो इसको ना, जैसे ये सीन है, ठीक है, तो पहले सीन को ना कम से कम एटलीस्ट इसको मेरे ओपिनियन से, और मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पे टीचर की जो मुझे गाइडेंस मिली थी मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि जो जैसे जहाँ पे मैं पढ़ती हूँ वो है ज्ञान ज्योति एकेडमी, ठीक है। एक बार सर्च मार लेना, फेमस है हमारे इधर सादर में, ठीक है। तो वहाँ पे मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। लेकिन अब मैं नहीं करूँगी वहाँ पे, क्योंकि मैंने जो मुझे वहाँ से मतलब मैंने चीज़ें सीखी है, तो मैं उसको घर पे प्रैक्टिस करूँगी, ठीक है। मैं जो है वहाँ पे नहीं जाना, ठीक है। तो अब देखो, तो इसको जो है उन्होंने सर ने बोला था कि कम से कम अगर जो तुम अभी 60 की स्पीड ले रहे हो या फिर 50 की, जितनी भी है तुम्हारी, ठीक है, तो अभी या फिर तुमने बेसिक कंप्लीट किया है, तो पहले इसको सीन को करो कम से कम 5 बार, ठीक है, जब तक तुम्हारी आउटलाइन हाथ पे चढ़ नहीं जाती। और जो भी तुम्हें हार्ड वर्ड लगे, और मैं स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ, अपनी जितनी भी तुम्हारी वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1-2 करने से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। कम से कम तुम्हारी जितनी भी वॉल्यूम है, मेरे पास दिखाती हूँ मेरे पास कितनी वॉल्यूम है। देखो, मेरे पास 1 नहीं है, 2 है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास 5 है, 11 है, 16 है, 17 है, 19 है, 21 है, 22 है, 23 है और 24 है, और 20 मैंने ये हाथ में लिए हुए, ठीक है। 20 मेरे पास ये वाली है। तो जितनी भी है, कम से कम अगर तुम्हारे पास
10 भी वॉल्यूम होगी तो भी चलेगा, 24 कंप्लीट करनी ज़रूरी नहीं है, 10 वॉल्यूम होगी, क्योंकि बार बार सेम ही वर्ड है सारे उसमें, ठीक है, सेम वर्ड रिपीट होंगे हर वॉल्यूम में। तो इसलिए जितने भी तुम्हारे पास वॉल्यूम है उनको कैसे करना है, जैसे तुमने ये ले ली वॉल्यूम 2 ले ली, ठीक है, और इसको उठाओ, और जितने भी इसमें हार्ड वर्ड है, ठीक है, ये तो मैं जब मैंने स्टार्ट ही की थी, स्पीड पे नहीं थी तब मेरी, तब ये नेशनल इनकम अब तो बना लेती हूँ, ठीक है, तब के वर्ड लगे हुए हैं। लेकिन जो अब जैसे ये वाला है हमारी डिक्टेशन कोई भी है, जैसे ये आगे कॉन्सिक्वेंटली कैसे बनता है, तो इसको अंडरलाइन करो और एक रजिस्टर लो, जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे लिखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम 2, ठीक है, तो कौन सा वर्ड जो भी मुझे हार्ड लगा मैंने यहाँ पे लिख लिया, कॉन्शियस तो मैंने इसको बना लिया, या फिर कॉन्ट्रास्टेड तो मैंने इसको ऐसे बना लिया, उसको लिखते हो चलो, ठीक है। ऐसे ही मैंने वॉल्यूम 10 और 11 के कौन से हार्ड वर्ड है वो मैंने यहाँ पे लिख लिए। तो इस तरीके से रजिस्टर बनाओ और वहाँ पे लिखो, और उस वर्ड की ना कम से कम 10 बार एक वर्ड की प्रैक्टिस करो, ठीक है। और मैंने बता दिया है तुम्हें ये मैटर जैसे भी है, इसको पूरा यहाँ से लेके पूरे 800 वर्ड, ठीक है, 840 होते हैं इसमें, तो 840 वर्ड पूरे कम से कम 5 बार पूरे डिक्टेशन लिख मारो, ठीक है, तब जाकर तुम्हारे कोई चांसेस है कि यहाँ स्पीड बूस्ट होगी। ये तो स्पीड बूस्ट के लिए था, अब अब बताती हूँ उसके लिए जिसकी एकदम 80 की स्पीड है ना, और 90 की स्पीड आराम से लिख पा रहा है, वो कम से कम अपनी ट्राई करो 100 तक अपनी स्पीड लेके जाओ घर पे ही। चाहे कोचिंग जा रहे तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर जो कोचिंग नहीं जा रहा घर पे ही करना चाहता है तो उसको छोड़ना नहीं है। मैंने छोड़ दी थी तो प्रॉब्लम ज़्यादा हुई, ठीक है, लेकिन छोड़ना नहीं है तो मैं ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है आगे। तो उसको क्या करना है, पहले तो जितने भी तुम्हारे पास वॉल्यूम है, अब देखो अप्रैल चल रहा है अभी, ठीक है, कल से ही लगोगे तो तुम्हारा अभी बहुत सारा टाइम है, कई महीने हैं, ठीक है, आराम से कर लोगे। तो ये जितनी भी वॉल्यूम है ना, इनको ना मल्टीपल टाइम बार बार एक वॉल्यूम तुम मतलब एक वॉल्यूम 2 दिन में ख़त्म कर दो। जैसे कि ये वॉल्यूम है, ठीक है, पोर्शन करो इसका, डिवाइड करो, ठीक है, और ये आज कंप्लीट कर लो और ये कल कंप्लीट कर लो, इस तरीके से। यानी कि एक मैटर को हमारी तो स्पीड है, हम अनसीन लिख सकते हैं, ये अनसीन वालों को बता रही हूँ मैं, जो अनसीन लिख सकता है, ठीक है, और जो सीन वालों के लिए उसको उसके लिए तो मैं बता दी पहले ही। और ये अनसीन वालों के लिए जो अनसीन लिख पाता है, तो उसको क्या करना है, इसी मैटर को, ये नहीं है कि तुम बस निशान लगा रहे हो और लिख नहीं रहे हो, लिखना तुम्हें पड़ेगा, बस तुम एक मैटर को 2 बार लिख लो, हमें 5-6 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादा स्पीड में भागेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, मैं कैसे करूँगी, मेरे वाले अभी जो मेरे वाले क्या बोलूँ मैं, अब आगे मेरे को बोलना नहीं आ रहा, जो मेरी सिचुएशन में अभी, यानी कि जिसकी सिचुएशन मेरी जैसी है, तो वो क्या करेगा, यानी कि जिसकी स्पीड एकदम 80 है, और अगर इजी मैटर आता है तो लिख पाता है, और थोड़ा सा हार्ड आ गया तो वर्ड छूट जाते हैं, वो कैसे करेगा। यहाँ पे देखो, हम जिसकी 80 और 90 के बीच में है, तो जैसे कि ये मैटर है, ठीक है, हमें क्या करना है, मैंने बोला है एक वॉल्यूम 2 दिन में कंप्लीट करनी है तो करनी है, ठीक है। अब तुम चाहे कोई भी, अगर तुम कहीं जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, तुम्हें कैसे टाइम को डिवाइड करना है उसको, वो तुम्हारे ऊपर है। अब मैं बताती हूँ, ये तो मतलब इसको 2 बार लिखना है, ठीक है, फिर जब दूसरे मैटर पे जाओगे इसको भी 2 बार लिखना है, यानी कि ऐसे करके तुम्हें आधी वॉल्यूम ख़त्म कर देनी एक दिन में, फिर आधी वॉल्यूम 2 दिन में। लेकिन एक बात और, फिर अब डिक्टेशन भी तो करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि डिक्टेशन करनी है अनसीन, ठीक है, ताकि हमारी प्रैक्टिस रहे डेली कि हम कितना लिख पा रहे हैं कितना नहीं, फिर टाइप भी करना है, तो उसको बताती हूँ। तो एक ये यूट्यूब पे बताऊँगी चैनल में, ठीक है, कहाँ से मैं डिक्टेशन प्रोवाइड करनी है कहाँ से नहीं, तो वो चैनल जो भी बता दूँगी मैं, ठीक है, टेलीग्राम पे लिंक भेज दूँगी। अभी मैं बता नहीं पा रही क्योंकि मुझे याद नहीं है चैनल का नाम, मैं ऐसे ही सर्च मारती हूँ तो बता देती हूँ, या फिर तुम सर्च मार लेना 80-90 मतलब जो भी है WPM, ठीक है, तो वहाँ पे एक प्लेलिस्ट आ जाएगी पूरी की पूरी, तो उसकी वॉल्यूम 19 की पड़ी है पूरी प्लेलिस्ट, ठीक है, उसको अनसीन करना पहले, और उसको फिर जो है चीटिंग नहीं करना, जो भी वर्ड जो भी उन्होंने वहाँ पे तुमने जितने भी लिखे हैं, ठीक है, छूटे हैं कोई बात नहीं, उसको जो है तुरंत तुम्हें ट्रांसक्राइब करना है, फिर तुम्हें अपनी मिस्टेक काउंट करनी है, ठीक है, बस ये हमारे लिए था। और ये वॉल्यूम तुम्हें जितनी भी है ना, मैंने बताया ना कि एक मतलब अभी टाइम बहुत है हमारे लिए, ठीक है, और हम इनको मल्टीपल टाइम बार बार कर सकते हैं। फिर जब तुम्हारी केसी के मैं जो भी वर्ड बोलूँ और तुम्हारे वो टिप्स हो, यानी कि मैं बोल रही हूँ, जैसे कि कोई वर्ड बोल दिया मैंने, एक सेकंड में देख लूँ, थोड़ा सा हार्ड वर्ड बोलूँगी ना ताकि तुम पहचान बना पाओ, ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया बायोडाइवर्सिटी, तो कैसे बनाओगे इसको, है ना। अब अगर तुमने फर्स्ट बार सुना तो तुम्हें टाइम लगेगा बनाने में, लेकिन अगर तुमने पूरी सारी केसी जितनी भी तुम्हारे पास है,
मैं ये नहीं कह रही कि 24 ही कंप्लीट करो, लेकिन जितनी भी है, ठीक है, या 10 हो, कोई भी वॉल्यूम हो, ये नहीं है कि 5 ही कंप्लीट करनी है या फिर 20 से लेकर 24 कंप्लीट करनी है। कोई भी हो, 11 हो, 12 हो, 19 हो, 17 हो, कोई भी हो, 5 वॉल्यूम भी है ना, तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक है। ये सीक्रेट है जो सर ने मैं बताया था कि बस तुम्हें उनके हार्ड वर्क करने हैं। अगर तुम इसको लिख भी नहीं रहे, यानी कि ऐसे मैडम, डिप्टी, चेयरमैन, वैन द हाउस ऐसे लिख भी नहीं रहे, तो तुम्हें क्या करना है, बस पढ़ते जाना और जो हार्ड वर्ड लगे उसको निशान लगा लो, और फिर उन हार्ड वर्ड को बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। 10 बार एक वर्ड को 10 बार प्रैक्टिस करो, इस तरीके से तो ऐसा कर सकते हो। ओके, फिर टाइप करना है, और टाइप डेली ही करना है। जितना भी मैटर लिख रहे हो उसको टाइप डेली करना है, ठीक है। बस ये हमारे लिए था। अब और क्या रह गया, अब तो कुछ नहीं रहा इसमें। हाँ, अब मैं बताती हूँ, थोड़ी सी वीडियो लंबी है पर मैंने देखो काम की है, ठीक है। और इसमें मेरे को क्रिटिसाइज मत ना करना बिल्कुल भी कि पहले तू तो कर ले अपने, फिर तू तो निकाल ले अपना, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं देखो, जो मेरे टीचर ने गाइडेंस दी, ठीक है, और मैं उसको यहाँ पे तुम्हें बता रही हूँ। मेरे साथ ये नहीं है कि यहाँ मैं यहाँ पे तुम्हें बता के अपना ही कंपटीशन बना रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके लक में होगी तो वो अपने आप लेके जाएगा, मैं कर रोक सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब देखो मैंने टाइम टेबल कैसे बनाया, CBT को कैसे लेके चलना है। और देखो गाइज, मेरे इस चैनल पे ना मैंने डाली हुई है जो भी जो भी मतलब जिनकी 12th क्लियर हुई है और जो स्टेनोग्राफी में पैर या फिर कदम रख चुका है, ठीक है, तो वो कैसे करेगा। यहाँ पे देखो, मैंने पहले तो मेरी हिस्ट्री प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ठीक है। तो हिस्ट्री वहाँ से कंप्लीट कर लेना, एकदम मैंने मस्त तरीके से पढ़ाई हुई है, ठीक है। फिर वोकैब के लिए मैं वोकैब कल से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, जिसका 11वां एपिसोड में कल से डालना स्टार्ट कर दूँगी। मैंने उसको 10 तक छोड़ दिया था, ठीक है। अब मैं करती हूँ उससे ब्लैक बुक से, ठीक है, तो उससे। तो यहाँ पे देखो, अगर तुम कितने बजे जगते हो भाई, अब तुम्हें जल्दी जगना होगा, ठीक है। 3 बजे मैं उठूँगी, वैसे भी उठती थी पहले भी, अब भी उठना पड़ेगा, ठीक है। फिर 4 से 5 मैं बाहर जाती हूँ एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए, फिर रनिंग करने के लिए। फिर 5:30 साढ़े 5 में रेस्ट लूँगी, जिसमें मैं अपना लंच वगैरह कर सकती हूँ। फिर मैं 5:30 से, तुम अपने हिसाब से बनाना भाई, मैंने अपने हिसाब से बनाया, तुम जो वो करते हो तुम अपने आप से मैनेज कर लेना। फिर मतलब मैं बता रही हूँ कि तुम्हें कैसे कैसे बस करना है, क्या क्या कंप्लीट तुम्हें चीज़ें करनी है। फिर 5:30 साढ़े 6 मैंने वोकैब ले लिया है, जो कि मैं ब्लैक बुक से करती हूँ, ठीक है। और ब्लैक बुक वोकैब को याद करने के ना कोई ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ना, उस तरीके से मेरी वीडियो जाकर देख लेना एक बार ब्लैक बुक की, तो मैं सारी वोकैब टिप्स पे, ठीक है, कभी भूलोगे नहीं। मैं इस तरीके से याद कराती हूँ, मैं ना तो कोई ट्रिक बताती हूँ ना कुछ बताती हूँ, बस मैं उनको बार बार पढ़ती हूँ और 2 बार पढ़ती हूँ और वो अपने आप याद रहती है। बस रिवीजन जो है ना, रिवीजन ही की है, ठीक है, बस और कुछ नहीं, रिवीजन करना है हमें और चीज़ का। अब ये क्या होगा, सिलेबस तो कंप्लीट है, हमारा रिवीजन होगा, फटाफट करेंगे बस। और फिर मॉक लगाएंगे कब से, अभी मॉक मत लगाना, अभी सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देना, अच्छे से रिवीजन करनी है। फिर हम मॉक लगाएंगे कब से, जब आ जाएगा हमारा पेपर करीब, उससे 1 महीने पहले से मॉक लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 7 से 8 हम क्या करेंगे, पैसेज करेंगे। 2 पैसेज हमें करने हैं, अगर तुम्हारे बस की है तो 3 पैसेज कर लेना, ठीक है। मेरे पास किरण की बुक है, मैं उसको भी सीरीज लेके आ जाऊँगी, ठीक है। फिर PQRS करेंगे हम 20 PQRS लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर LRP 20 लगाना है, तीसरा तो ठीक है, किरण की बुक से लगाएंगे हम, ठीक है। और नरेशन और एक्टिव पैसिव तो ईजी है, वो तो कोई आराम से हो जाता है, उस छोड़ो। फिर उसमें तो बटे बटे नंबर आते हैं, वो तो ईजी है, बट ये थोड़ा सा ये हार्ड है, एरर और ये PQRS मेरे लिए। और क्लोज टेस्ट, हाँ क्लोज टेस्ट भी हार्ड है, क्लोज टेस्ट भी करना, ये 1 घंटे में आराम से हो जाएगा, ठीक है। फिर 8 से 12 थोड़ा सा उसको हार्ड लगेगा, जो अभी सिलेबस जिसका कंप्लीट लिया है, लेकिन जिसका सिलेबस कंप्लीट है ना, वो तो आराम से हो जाएगा। जैसे सीजल वाले बच्चे हो गए, जो सीजल वाले बच्चे होते हैं ना, उनको वो तो पूरे हाई फाई होते हैं, ठीक है, वो हमारे स्टैनो में आ जाते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, छोड़ो। फिर यहाँ पे देखो, 12 से लेके 1 में हमने नावा मतलब सॉरी 8 से 12 में भाई मेरा कोई पर्सनल काम होता है, ठीक है, हम काम करते हैं ना घर पे उसको, तो वो मैं करूँगी यहाँ पे। फिर मैं 12 से 1 बजे तक अपना लंच कर लिया, बात ले ली, ठीक है, इस तरीके से। फिर 1 से 3 मैंने GS में से क्या करा, GS में एक दिन मैंने हिस्ट्री उठा ली, ठीक है। अगर तुम 1 से लेकर 3 कितने घंटे में, 1 2 3 3 घंटे में, 3 घंटे में पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। आई मीन ये नहीं कहेगी वो क्या बोलते हैं एंशिएंट और मॉडर्न मिडावल, जो भी है, तीनों नहीं कह रही मैं, एक पोर्शन एंशिएंट हो जाता है, एंशिएंट कंप्लीट, फिर एक दिन मॉडर्न कंप्लीट, फिर एक दिन क्या कंप्लीट, मिडावल कंप्लीट, या फिर मिडावल पहले या फिर मॉडर्न बाद में, ठीक है, इस तरीके से। फिर पॉलिटी भी ऐसे करो, पॉलिटी भी कंप्लीट करो ऐसे। फिर बायो भी, केमिस्ट्री, फिजिक्स भी, सबके नोट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, बता दूँगी। अगर वीडियो तुम्हारे पास चली गई हो, ठीक है, तो कमेंट में बता देना भर भर के। फिर हमारा ना एक इस तरीके से इसको ना ऐसे मान लेना कि हम एक ना ग्रुप बन चुका है, पूरा सर्कल बन चुका है हमारा फ्रेंड वाला। तो यहाँ पे मेरे को टीचर वीचर मत मानना, मैं क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, तो फिर हम एक कमेंट कर देना, फिर हम एक साथ पढ़ेंगे, फिर हम टिप्स ट्रिक्स देंगे, ठीक है। वही सबका फॉलो करो, ठीक है, छोड़ो। फिर 3 से 4 होगा सबका, थोड़ा सा लेट हो जाएगा, किसी का इस साल होगा तो किसी का अगले साल, किसी का अगले से अगले साल, बस ऐसी है। फिर 3 से 4 हम रीजनिंग करेंगे,
इसको 1 घंटे में आराम से हो जाता है, ठीक है। 4 साढ़े 4 हम ब्रेक लेंगे, फिर 4:30 से लेके 8 तक स्टेनो कर लो, ठीक है। फिर अपना 9 से 10 पूरे 2 घंटे दौड़ मारो, खेलो कूदो और क्या, खाओ पियो मौज लो, ठीक है। बस इस तरीके से मैं करना है। तुम अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से बना लेना। मैं तो पूरे दिन घर पर रहती हूँ, तो मेरा तो इस हिसाब से है। और हाँ गाइस, अब और जो भी जितने भी डाउट्स वगैरह हो तो पूछ लेना, ठीक है। अब आज की वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।